हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स देखा था। अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिस पर कि क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लाइक कि 289 का पावर 376 हो तो उसके यूनिट प्लेस में कितना आएगा, कौन सा अंक आएगा। या कभी पूछता है 5⁸ इंटू 3⁸, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी ट्रिक्स देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो जो भी संख्याएं बनती हैं वो उनके यूनिट प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 यही सब कुछ अंक हो सकते हैं। तो जैसे कोई भी पावर होता है 4 का पावर 8, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 8 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली इस तरह के केस में अगर 1 है तो 1 का पावर जब भी हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे। 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। सपोज 3 है तो 3। सिमिलरली 9 है तो ये। अब फर्स्ट टाइम हमारा 1 था, जब एक बार मल्टीप्लाई कर लिए मीन्स 1 का पावर 2 है तो ये आया। सिमिलरली जब 3 टाइम्स हुआ तो ये आया, 4 टाइम्स हुआ तो ये आया, मतलब 1 टू द पावर 4, और ये हो गया 1 टू द पावर 5। सिमिलरली 2 का पावर 1 है तो 2 होगा, 2 का पावर 2 है तो 4 होगा, 2 का पावर 3 है तो 8 होगा, 2 का पावर 4 हो तो 16 आएगा, और 2 का पावर 5 हो तो 32 आएगा। सिमिलरली 3 के केस में है तो 3 के केस में 3 9, उसका 27 81 243। 4 के केस में 4 16 64 256 1024। 5 के केस में 5 25 125 625 और 3125। सभी के को अगर हम लोग कैलकुलेट करते चलें तो इसी तरह आएगा। हम लोग हर केस में 5 ले रहे हैं तो 6 36 216 1296 और 776। 7 हो तो 7 49 343 2401 16807। 8 हो तो 8 64 512 4096 एंड 24588। 9 है तो 9 81 729 6561 59049। 0 है तो 0 को जब कभी कितना भी मल्टीप्लाई करें वो ऑलवेज 0 ही देता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हर 4 के बाद 5th केस में यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है जो इनिशियल होता है। 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है। 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। मीन्स हर 5th टाइम में यूनिट प्लेस पर वही डिजिट घूम के आ जाता है जो इनिशियली होता है। इट मीन्स कि 4 टाइम्स इसके डिजिट चेंज होते हैं और 5 और ऑनवर्ड्स में उसका रिपीटेशन होता है। तो हम लोग डिवीजन के रूल को फॉलो करें तो डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज डिविडेंड से छोटा होता है, और ये रिमाइंडर मैक्सिमम होगा तो डिविडेंड -1 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये जो सपोज करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि 4 टाइम्स ही ये होना है, 5th टाइम तो रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में। सपोज हम लोग 17 में
डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट जो हमारा आएगा वो 4 होगा और यहाँ 16 और रिमाइंडर आएगा 1। इस तरह से हम देखेंगे कि 4 से जब डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या में तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो रिमाइंडर्स होंगे 1, 2, 3 या 0 और कोई दूसरा केस नहीं होगा। तो अब जब हम लोग इस मेथड को देखें, 1 किसी भी टाइम में कितना भी पावर हो, कोई भी रिमाइंडर हो, वो ऑलवेज 1 ही देगा। उसी तरह 5 को लें तो ऑलवेज यूनिट प्लेस में 5 ही है। 6 ऑलवेज 6 दे रहा है। 0 के केस में ऑलवेज 0 है। मीन्स 1, 5, 6 और 0, ये 4 डिजिट जो हैं 10 में से, इसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन करना ही नहीं है। इसका पावर जो भी हो यही उसके यूनिट प्लेस में नंबर्स होंगे। और अब रेस्ट देखता हूँ। 4 और 6, 4 और 9। 4 के केस में हम लोग देखेंगे सिंगल, थर्ड और फिफ्थ मीन्स ऑड नंबर्स टाइम में ये 4 है, जबकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स 2 और 4 हो या 6 हो तो ये 6 आ रहा है। तो 4 के केस में ऑड और इवन, ऑड है तो ये हमेशा 4 ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, और अगर इवन है तो ये 6 रहेगा। सिमिलरली 9 के केस में देखें तो जब ये ऑड नंबर में है 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में 1, 3 और 5 में ऑलवेज 9 ही आ रहा है। तो ऑड में 9 होगा, जबकि इवन होगा तो ये 1 होगा। जब पावर 2 है तो 81 और जब पावर 4 है तो 1। तो 4 और 9 के केस में हम लोग उसके पावर के ऑड और इवन नंबर को देखते हुए उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब ऑड होगा तो सेम डिजिट डालना है, और अगर इवन हो तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 डालेंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब रेस्ट जो नंबर्स आते हैं वो हैं 2, 3, 7, 8। ये 4 जो हैं ये बच गए। अब इसके केस में क्या क्या आ सकता है केस? जब रिमाइंडर 1 हो, रिमाइंडर 2 हो, रिमाइंडर 3 हो और रिमाइंडर 4 नहीं 0 हो। 4 तो होगा नहीं, वो 0 हो जाएगा। तो यही 4 केसेस हैं जिनमें कि इनके डिजिट्स चेंज होंगे। तो अभी इस टेबल से हम लोग देख लेंगे। 2 के केस में जब रिमाइंडर 1 है तो रिमाइंडर जब 1 होगा तो वो हमेशा सेम ही डिजिट रहेगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 7 है तो 7 और 8 है तो 8। अगर रिमाइंडर 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 के केस में 4, 3 के केस में 9, 7 के केस में क्या हो जाएगा 9 और 8 के केस में 4। अगर रिमाइंडर 3 हो तो 3 हो तो हम लोग देखेंगे 2 के केस में 8 आता है, 3 के केस में 7 आएगा, 7 के केस में 3 आएगा और 4 के केस में 2 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 9, इसमें भी आएगा 1 और इसमें आएगा 6। तो यही 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। और जब ऑड नंबर है 2, 3, 7, 8, 4, 9, 9, 4, 6, 1, 1, 6। तो इस टेबल के आधार पर हम लोग पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। Please do like and subscribe and hit the bell icon for further updates. Share this with your friends, comment your queries, contact me on Facebook and email. Links are given in the description. आपके queries को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।